नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प के पेड ग्रुप में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी जजमेंट, लीगल डिक्टेशन। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, आप सभी लोग लिखें और गलतियां कम से कम करें। आप वर्ड को अच्छे से सुने, अच्छे से पूरा बनाएं और कोशिश ये करें कि 80 की स्पीड में प्रॉपर मात्राएँ लगाएं आप, और वर्ड को लगभग बेसिक तरीके से पूरा वर्ड बनाएं। और जिसके सब चिन्ह हैं उनको शॉर्ट में ही करें। बाकी जैसे कोई नाम आते हैं तो उन्हें आप पूरा बनाने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। जब सरकार जनसाधारण से संबंधित कोई कार्रवाई कर रही हो, भले ही वह संविदा देने या करने के रूप में हो या अन्य लार्जेंस अनुदित करने के रूप में, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, विधि द्वारा अधिरोपित। इस संबंध में दो परिसीमाएं हैं और वे इस निमित्त सरकार के विवेकाधिकार पर नियंत्रण बनाए हुए हैं, पहली परिसीमा उन निबंधनों से संबंधित हैं जिनके अनुसार उदार दान दिया जा सकता है, और दूसरी उन व्यक्तियों से संबंधित हैं जो ऐसे उदार दान को प्राप्त करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के समान राज्य सरकार उदार दान देने के मामले में अपनी मनमानी नहीं कर सकती, और वह अपने आत्यंतिक और असीमित विवेकाधिकार में किसी भी व्यक्ति से कोई समव्यवहार करने का चयन नहीं कर सकती, और सरकार के ऐसे प्रत्येक क्रियाकलाप में सार्वजनिक तत्व होता है, और इसलिए उसे उसकी युक्तियुक्तता की जानकारी होनी चाहिए और उसे सार्वजनिक हित के संबंध में मार्गदर्शन भी प्राप्त होना चाहिए, यदि सरकार कोई संविदा या पट्टा अनुदित करती है या अन्यथा ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई समव्यवहार करती है या कोई अन्य उदार दान अनुदत्त करती है, तो वह युक्तियुक्तता और सार्वजनिक हित की कसौटी पर उसकी विधि मान्यता की परीक्षा कराने के दायित्वाधीन होगी, और यदि इन कसौटियों में से किसी भी कसौटी की पूर्ति नहीं होती है तो वह असंवैधानिक और अविधिमान्य होगी, इसके अतिरिक्त अन्य बातों के साथ साथ यह अभी निर्धारित किया गया है कि इससे आवश्यक रूप से यह उप सिद्धांत सामने आया कि राज्य सरकार ऐसे ढंग से कार्यवाही नहीं कर सकती जिससे किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हो किंतु राज्य को नुकसान, ऐसी कार्यवाही अयुक्तियुक्त और सार्वजनिक हित के प्रतिकूल होगी, अतः सरकार उदाहरणार्थ अधिकतम प्रतिफल से कम प्रतिफल पर, जो उसके संबंध में प्राप्त किया जा सके, संविदा नहीं दे सकती या अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकती या पट्टे पर नहीं दे सकती, किंतु ऐसा वह तब कर सकती है जब ऐसे अनेक आधार मौजूद हों जो युक्तियुक्तता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने को आवश्यक बना दें, ऐसे आधार ये हो सकते हैं कि किसी निर्देशात्मक सिद्धांत को बढ़ावा देना हो या उसे
कार्यान्वित करना हो, या यह कि संविदा या संपत्ति राजस्व उपार्जित करने की दृष्टि से न दी गई हो, बल्कि उसे जन साधारण के उस विशिष्ट प्रवर्ग या गुट के फायदे के लिए किसी कल्याणकारी योजना को कार्य रूप देने के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, जो उसे प्राप्त करने का हकदार हो, या यह कि वह व्यक्ति जिसने सबसे अधिक प्रतिफल की स्थापना की है, अन्यथा संविदा या संपत्ति दिए जाने के लिए ठीक नहीं है। विराम समाप्त।